गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे पार्षद सीमा नियम के पंजीकृत कार्यालय खंड के बारे में। रजिस्टर्ड ऑफिस जो क्लोज है उसमें कौन कौन सी बातों का समावेश होता है या कौन कौन सी सूचनाएं इसमें दी जाती है या कौन कौन से कार्य इसमें पार्षद सीमा नियम बनाते समय किए जाते हैं। तो ये पार्षद सीमा नियम का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण क्लोज है। इसमें प्रत्येक कंपनी को उस राज्य का नाम लिखना चाहिए जिसमें कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय स्थापित किया जाएगा। परंतु इस संबंध में ये ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत इस वाक्य में व्यवसाय के वास्तविक स्थान का नाम अथवा रजिस्टर्ड कार्यालय के ठीक पते को लिखने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर कंपनी को अपना पंजीकृत कार्यालय रखना होगा। यानी सीमा नियम का जो ये खंड है, इस खंड में उस राज्य का नाम लिखा जाता है जिस राज्य में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाएगा। अब जो पंजीयन तक प्रचार हेतु पता, कंपनी के पंजीयन के लिए आवेदक को पत्राचार पत्र व्यवहार के लिए एक पते की सूचना रजिस्ट्रार को देनी होती है जिससे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय की स्थापना होने तक कंपनी के साथ पत्र व्यवहार किया जा सके। इस पते की सूचना उस रजिस्ट्रार को भेजी जाती है जिसके क्षेत्राधिकार में प्रस्तावित कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थापित किया जाता है। यानी इसमें कंपनी का जो समामेलन हो जाने के 30 दिन के अंदर या व्यापार प्रारंभ करने की तिथि से जो भी पहले हो कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय की सूचना रजिस्ट्रार को देनी होगी जिससे उसी पते पर कंपनी से पत्र व्यवहार किया जा सके। 30 दिन के अंदर रजिस्टर कार्यालय के सत्यापन को रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होगा। अब पंजीकृत कार्यालय एवं उसका प्रमाणन, यानी प्रत्येक कंपनी का अपना समामेलन के 15वें दिन से ही एक पंजीकृत कार्यालय होगा। ये कार्यालय कंपनी को भेजे गए सभी प्रकार के संदेशों एवं नोटिसों को प्राप्त करने तथा उनकी प्राप्ति की रसीद देने में सक्षम माना जाएगा। यानी प्रत्येक कंपनी अपने समामेलन के 30 दिनों के भीतर अपने पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी। प्रमाणन उस रीति से प्रस्तुत किया जाएगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। एमसीए द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार पंजीकृत कार्यालय का प्रमाणन फार्म नंबर INC 22 में निर्धारित शुल्क के साथ फाइल करना चाहिए। इस प्रमाणन के साथ कुछ प्रलेख संलग्न होने चाहिए, जैसे पंजीकृत कार्यालय के भवन के स्वत्व का कंपनी के नाम में पंजीकृत प्रलेख, यदि भवन किराए का है तो किरायानामा या लीज डीड और उसके साथ अधिकतम 1 माह पुरानी किराए के भुगतान की रसीद, भवन के स्वामी अथवा उसके अधिकृत अधिभोक्ता ऑक्यूपेंट द्वारा उस भवन को कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के रूप में उपयोग करने का अधिकार पत्र तथा स्वामी एवं अधिभोक्ता के स्वत्व या अधिभोक्ता अधिकार का प्रमाण, टेलीफोन, गैस, विद्युत आदि जैसी किसी उपयोगी सेवा के साक्ष्य का प्रमाण जिसमें भवन के स्वामी का अधिभोक्ता के नाम एवं भवन के पते का उल्लेख हो। ऐसा प्रमाण 2 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
इसमें ऐसे सभी प्रलेख तब भी रजिस्टर्ड कार्यालय के प्रमाणन हेतु प्रस्तुत करने पड़ते हैं जब कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन कर किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है। कंपनी के नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रकाशन जो है वो करना भी जरूरी है। तो प्रत्येक कंपनी अपने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते का प्रकाशन करने के लिए प्रत्येक कार्यालय अथवा कारोबार के स्थान के बाहर विशिष्ट स्थिति में जिसे लोग पढ़ सके, देख सके, सुस्पष्ट भाषा में पेंट से लिखेगी या उसको टांगेगी या चिपकाएगी तथा उसे वैसा ही बनाए रखेगी। यदि उसमें उपयोग की गई भाषा उस जगह पर सामान्यतः उपयोग में नहीं आती है तो नाम उस जगह या क्षेत्र की सामान्य उपयोग की भाषा में लिखवाना चाहिए, टांगना चाहिए या चिपकाया जाना चाहिए। कंपनी अपने नाम को सुस्पष्ट शब्दों में अपनी सील यदि है तो पर भी उत्कीर्ण करवाएगी या खुदवाएगी। कंपनी अपने नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते, अपने निगमीय पहचान क्रमांक, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल पते, वेबसाइट के पते यदि है तो उनको अपने सभी व्यावसायिक पत्रों, बिलों के शीर्षक, पत्रों के शीर्षक या पत्र व्यवहार के कागजों, अपनी सभी सूचनाओं तथा अन्य अधिकृत प्रकाशनों पर छपवाएगी। इसी तरह कंपनी अपनी सभी हुंडियों, वचन पत्रों तथा विनिमय विपत्रों पर भी अपना नाम छपवाएगी। कंपनी उन सभी प्रलेखों पर भी अपना नाम छपवाएगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। यहाँ ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि यदि किसी कंपनी ने पिछले 2 वर्षों में अपने नाम या नामों में परिवर्तन किया है तो वह कंपनी अपने नाम के साथ पहले वाले उस नाम या उन नामों का भी उल्लेख करेगी जो पिछले 2 वर्षों में परिवर्तित किए गए हैं। अब अगर मान लो एक कंपनी व्यक्ति है, यानी एक व्यक्ति कंपनी की दशा में कंपनी को अपने नाम के नीचे कोष्टक में एक व्यक्ति कंपनी अथवा 1 पर्सन कंपनी शब्द भी उन सभी जगहों पर लिखने पड़ेंगे जहां कहीं भी कंपनी के नाम को लिखा, पेंट किया या मुद्रित किया जाएगा। ये कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा क्लोज जोड़ा गया है। अब अगर मान लीजिए ये कोई कार्रवाई नहीं करता तो इसके लिए दंड भी निर्धारित किया गया है। वो दंड है, यदि नाम एवं पंजीकृत कार्यालय के पते के प्रकाशन संबंधी किसी भी प्रावधान के पालन में कोई त्रुटि की जाती है तो कंपनी तथा कंपनी का प्रत्येक दोषी अधिकारी 1000 रुपये प्रतिदिन के अर्थदंड का तब तक भागी होगा जब तक ऐसी त्रुटि जारी रहेगी, किंतु ऐसे दंड की अधिकतम राशि 1 लाख रुपए ही हो सकेगी। अब ये पंजीकृत कार्यालय की उपयोगिता या इसका महत्व क्या है? इसके आधार पर कंपनी के निवास स्थान का निर्धारण होता है। ये स्थान कानूनी रूप से कंपनी को प्रेषित सभी संदेशों एवं नोटिसों को विधिवत रूप से प्राप्त करके उनकी रसीद प्राप्त करने का अधिकृत स्थान माना जाता है। ये इस कार्यालय का स्थान कंपनी के रजिस्ट्रार के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करता है। इसी के आधार पर कंपनियों का रजिस्ट्रार किसी कंपनी के पंजीयन के आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार करता है। इस स्थान को कंपनी का वास्तविक व्यापारिक स्थान माना जाता है जहां पर कोई भी व्यक्ति पत्र व्यवहार कर सकता है। कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय के पते के आधार पर ही उसके न्यायालय तथा पुलिस स्टेशन के क्षेत्र की
सीमा निर्धारित होती है। इस पते के आधार पर ही ये जाना जाता है कि कंपनी देशी है अथवा विदेशी। सदस्यों तथा जनता के अवलोकन हेतु कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा अन्य आवश्यक सार्वजनिक प्रलेख कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय पर ही रखे जाते हैं। इससे कंपनी की स्थिति का भी पता लगता है और राष्ट्रीयता यानी भारतीय है या विदेशी होने का पता लग जाता है। आवश्यक सूचनाएं, प्रपत्र, वैधानिक पुस्तकें जैसे सदस्यों का रजिस्टर, ऋणदाताओं का रजिस्टर, प्रभारों का रजिस्टर तथा कंपनी की सभाओं के सूक्ष्म आदि रखने के लिए विभिन्न सार्वजनिक प्रलेखों एवं पुस्तकों का निरीक्षण करने के लिए इस तरीके से पार्षद सीमा नियम के पंजीकृत कार्यालय खंड में इन सारी बातों का समावेश होता है। थैंक यू।